उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बार फिर दहेज लोभियों के द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित कर आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारे ब्यूरो चीफ संजय द्विवेदी के साथ। बांदा जिले के अतर्रा कोतवाली के अंदर दहेज लोभियों ने ली एक और बेटी की जान। कस्बे के संजय नगर बदौसर और अतर्रा की एक बेटी को फिर दहेज लोभियों ने चंगुल में फंसाकर आग लगाकर हत्या कर दी। उमाशंकर सोनी पुत्र शिव गोपाल सोनी निवासी ग्राम खोरा थाना धर्मपुर जिला पन्ना का रहने वाला है। उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की सीमा उम्र 21 साल की शादी 9 दिसंबर 2020 को अतर्रा के संजय नगर बदौसर रोड में रामकिशोर सोनी के पुत्र के साथ किया था और उस समय मैंने 1,50,000 रुपये नगद और गृहस्थी का पूरा सामान भी दिया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद इस ससुराली जनों द्वारा पुनः दहेज में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी और मेरी बेटी सीमा को प्रताड़ित करने लगे, गाली गलौज और मारपीट करने लगे। लड़की के पिता ने बताया कि लड़की की सास मोहनिया, जेठानी सोनम, जेठ मुकेश, देवर प्रदीप और इनके मामा राजू सोनी के द्वारा कुचक रखते हुए दहेज न मिल पाने के कारण मेरी पुत्री को 20 तारीख को आग लगाकर जला दिया गया और हमें इसकी जानकारी 22 तारीख को दी गई। उसके बाद हमें ये बताया गया कि हम इलाज के लिए लड़की को बांदा ले गए हैं। जब हम बांदा आ गए तो लड़की बांदा में नहीं मिली। फिर हमसे कहा गया कि हम कानपुर में इलाज कराने गए हैं। जब हम कानपुर गए तो वहाँ भी हमें लड़की नहीं मिली। मृतक लड़की के पिता ने अतर्रा कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मृतका की एक पुत्री है जिसकी उम्र लगभग 10 माह है। मृतक के पिता ने बताया कि ससुराली जन 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, कैंसर का मरीज हूँ। अतिरिक्त दहेज देने में अक्षम होने के कारण ससुराली जनों ने मांग को पूरी नहीं कर सका, इसलिए पुत्री को उसकी सासा मोहनिया, ससुर रामकिशोर, जेठ मुकेश, जेठानी सोनम, देवर प्रदीप, दामाद के मामा राजू सोनी, पुत्र आनंदी निवासी अतर्रा ने मिलकर सुनियोजित तरीके से मेरी पुत्री की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि सभी लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि जब तक अपने मायके के से 1 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल नहीं लाओगी तब तक तुम्हारी यही दुर्दशा होती रहेगी। मृतक के पिता ने यह भी बताया कि बेटी सीमा के मरने से पहले मुझे बताया था कि खाना मांगने पर 20 फरवरी 2023 को मुझे मारा पीटा गया है। 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल पर ज्यादा विवाद हुआ था तो सब लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी थी। आज दिनांक 26 मई 2023 को सुबह 4 बजे मुकेश के ससुर लाल जी ने फोन से प्रार्थी को बताया कि तुम्हारी लड़की लखनऊ में खत्म हो गई। पिता ने कहा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त दहेज न देने का जान से मार दिया गया। उधर मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली अतर्रा में नामजद मृतका के सास, ससुर, जेठ, जेठानी एवं मामा के विरुद्ध धारा 498A 304B दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961, 3 दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961 का पंजीकृत किया गया है। पिताजी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमाशंकर। अच्छा, ये आप तो लड़की के कौन है? हम पिताजी हैं उनके। ये घटना कैसे हुई, कब हुई? ये घटना ऐसे हुई कि जब ये शादी 2020 में की है। कहाँ पर किया था? यहाँ अतर्रा में की है, गोपाल नगर में की है और संतोषी माता मंदिर के सामने की। तो ये जो है 1.5 लाख रुपया दिया था, आभूषण दिया था, हर चीज़ दिया था, तय नहीं था, दहेज दिया था। तो ये बोल रहे थे कि लड़की से मार के कि अभी 1 लाख रुपया, एक मोटरसाइकिल लेके आओ। तो इनको 1 साल तक कहा और गाली गलौज दिया, मार कूट दिया। तो बच्ची हमसे बता रही थी तो मैंने कहा साहब कि मेरी बच्ची रो रो के बोली। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, अगर देने लायक होता तो मैं आपके घर में न करता। मैं गरीब आदमी हूँ, कैंसर का मरीज़ हूँ, तो मैं आपके यहाँ न कर पाता। फिर मैंने जो है इनको इतना बोला तो अभी जो है बच्ची को मेरे आग लगा के और जो है श्रीमान जी जला दिए। आप कहाँ के रहने वाले? मैं खोरा का रखने वाला हूँ। खोरा जी, थाना धर्मपुर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, तो तहसील अजयगढ़। तो आप जो है क्या आपको लग रहा है कि किसने मारा? क्या हमें मतलब न्याय मिलना चाहिए, सबूत।
और ये है लग रहा है कि बच्ची साफ बता रही थी कि मेरी जो है सास और जेठानी 2 बार मार कुची है, और ये बोल रही थी कि मैं आपके आग लगा के मार दूंगी, नहीं तो सीधे दहेज लेके इतना लेके आ तो अपने बाप के यहाँ। लड़की की मृत्यु कैसे हुई? आग लगने से या फांसी? नहीं, आग लगने से, आग लगा दी है। किस दिन घटना हुई थी? ये 20 तारीख को हुई थी सर। हमसे बोल रहे थे, जब घटना हो गई है तो ये बोल रहे थे कि फ़ोन नहीं किया था, रात में 9 बजे ये घटना कर डाली है, और हमको सुबह 6 बजे 7 बजे फ़ोन कर रहे थे कि मेरी बच्ची को तुम्हारी वो है पेट दर्द हो रहा है, तो आप देख जाइए। तो मैंने कहा कहाँ हो रहा है बताओ, तो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी बच्ची का पेट दर्द बहुत बुरा है। तो मैं जो है वहाँ से भागा, मैंने कहा कहाँ हो, कहा बांदा में। जब बांदा गया तो ये सब नहीं मिली। तो आग लगी 20 तारीख को, और आज कैसे इलाज के लिए आप ले गए थे? नहीं सर, हम जब वहाँ गए, ये जो है 20 तारीख को आग लगी थी, और जो उन्हें हम गए बता रहे हैं कि वहाँ जब गए तो बांदा में नहीं मिली। अब बांदा से सीधे कानपुर निकल गए, मैं कानपुर भागा। तो जब वहाँ ढूंढते ढूंढते सगले ढूंढा, ये बता नहीं रहे थे अस्पताल कौन है। फिर मैं वहाँ भी गया, तो फिर बाद में जब दूसरे लोगों से पता करते करते बहुत लोगों से गया, तो मैं अस्पताल पहुँचा तो बच्ची हमारी चली गई। और जब मैं सोचा कि लड़की को माँ को और सबको बुलवा के ले आऊँ, तो जैसे मैं 9-10 बजे रात में वहाँ निकला, तो सुबह पता चला कि लखनऊ लेके भाग गए। तो कोई लखनऊ में पता नहीं दिया आज तक। 7 दिन तक डेड बॉडी कहाँ थी? लाश कहाँ? 5 दिन। हाँ, 5 दिन कहाँ थी? माता जी, कैसे घटना हुई आपकी? शायद मुझे नहीं पता दे, दिमाग खराब हो गया है। ना मुझे पता दे। किसने मारा आपकी लड़की को? वो लड़की का मरना लगे रही, इनका छाड़ के को मारी। इसका नाम बताओ। अच्छा, तो ये जब से शादी हुई तब से दहेज मांग रहे थे लगातार? हाँ, मांग रहे थे। हाँ जी सर। अच्छा, कितना दहेज मांग रहे थे? 1.5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल। और मोहनिया ने और जेठानी का नाम को जेठानी का मोहनिया नाम है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इंसाफ मिला है। लड़की के पिताजी को बोला, जितने लोगों के उतने नाम बताओ। किस गांव के हैं भाई? खोरा के। कौन सा गांव? खोरा। क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारी बच्ची की 2 साल हो गए शादी की। जी। अभी 2 साल हुए। जब ये शादी कर रही थी तो पहले जो है इनको 1.5 लाख रुपया और जो आभूषण थे वो हर चीज़ दिया मैंने, और बाद में अगर मई ज़्यादा होता तो मैं शादी न करता। पर फिर इसने क्या किया, लास्ट में ये बोल रहे थे कि हमें जो है बच्ची को धमका रहे थे कि तुम इतना इतना दहेज मांग के लाओ। तो बच्ची बता रही थी हमसे। फिर इससे पूछा तो ये बच्ची से कह रहे थे कि 1 लाख रुपया, 1 मोटरसाइकिल इतना लेके आओ, और नहीं हम आग लगा देंगे। तो बच्ची जो है धमस के मारे रो रही थी। हमसे बताया तो मैंने कहा अगर इतना मैं देने लायक होता तो मैं ना कर पाता तुम्हारे घर में, और कहीं करता देखता। तो ये सर पेट्रोल डाल के और दोनों आग जला दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहिए हमें कि मतलब पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो हम गए हैं तो हमें और जो है दबका रही हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम हटो यहाँ से, होने तो जो होना हो हैं, और संस्कार करने दो, तुम्हें यहाँ से भट जाओ, और तुम्हारा जो है ये तुम्हारा गांव नहीं है, इस तरह वो बोल रही है पुलिस। हमको डरा रहे हैं। ये बताइए जैसे कोई रिश्तेदार आ रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो? जो कुछ होना होगा चलो यार, चलो 1 घंटा से दबका रहा है। ड्राइवर है आपका, वो हमें जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं, कहना है कि तुम जाओ तो नेतागिरी ना करो। नेतागिरी हम कर रहे हैं। हमारी बात बस वही है सर। देखो कोई रिश्तेदार आ रहा है तो थोड़ी सी इंतजार करना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी मचा रहे हैं एकदम। वो कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, वो कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी दाह संस्कार करो। कोई आ रहा है तो थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा। हमारी बच्ची है, अब जला दी है। हाँ, बच्ची का दर्द हम लोगों को पता है कि बच्ची का दर्द होता क्या है। एक बगल का कहे पुलिस आता थोड़ी आएगी।
मीडिया वाले आ नहीं रहे। सुनील सोनी पिताजी का नाम का बना ली है भैया, कभी भी बना ली है ना। कहाँ थे? हाँ दिनेश कैमरा जी ने हम कम मना करते हैं, हम तो आप आपको देना गवाही देना सब लोगों पर करना, क्या चीज किया क्या चीज नहीं किया, कहाँ है क्यों घंटे यहाँ वाले कहाँ हैं, यहाँ लोग संस्कार करवाओ। ठीक है, बार बार आते हैं कह देते हैं कौन कहना है, सुबह से कोई आएगा ना अपने नहीं करना नहीं। अरे भाई शांत रहो यार, कोई आया है ये क्यों बोल रहे हो, नहीं करना है, जाओ क्यों बोल रहे हो, अभी सुबह से आपकी दरबाजी कोई आया है, बात नहीं करना नहीं करना वो वाली बात बोल रहे हैं। कोई अपने में बताया तो तुम्हें नहीं याद कि क्या कैसा हुआ है, तुम भी सब झूठ बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ, हमारी लड़की हमको सुनना है, आराम से काम करेगा उसको बात का सवाल। मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है, हो गया मिट्टी का तेल मिलता। अरे यार वो देखो बात तो शांत रहे, जांच का विषय हो गया, मुकदमा ले लिया है, अब वो पूरी विवेचना का विषय होगा, उसकी टेंशन तुम अब उसमें परेशान मत हो, न्याय होगा। ठीक है, कौन सा कागज मोबाइल दिन साथ बात करेंगे, वह को धीक लीन है, वहाँ न दिन है।